हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पर्सनली 2.3 तक जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हम मेरे एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ होंगे। ठीक है, तो पहले उन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से देख लिया जाए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटीज़ क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, या ऐसे लिखा हो या इसी का एक फॉर्मेट और है, या तो ऐसे लिखा हो या तो किस फॉर्मेट लिखा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में लिखा होगा या तो इस फॉर्मेट में लिखा होगा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज़ क्या है? सेकेंड आइडेंटिटीज़ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, ऐसे लिखा हो या फिर कैसे लिखा हो? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों तरीके से ये आइडेंटिटी हमको क्वेश्चन में दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिख दें एक्स माइनस वाई और इधर एक्स प्लस वाई। इससे कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉमेंटेटिव लॉ कहता है कि कॉमेंटेटिव लॉ में आप किसी भी टर्म को आगे पीछे करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए बी और बी ए ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है अब बी की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करें, दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो कॉमेंटेटिव लॉ कहता है कि आप क्रम सीक्वेंस को आगे पीछे करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप आगे एक्स प्लस वाई लिखें या एक्स माइनस वाई लिखें उससे कोई चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ऐसे लिखे या फिर इसको इस तरीके से लिखे, इसका मल्टीप्लाई कर दे इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x का x में होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरीक़ों से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज फिफ्थ नंबर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐसे लिखें या फिर इस आइडेंटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखें। कैसे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखें, दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए 6 नंबर जो आइडेंटिटीज़ है इस पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं। क्या है? एक फॉर्मेट होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये दिखने में जैसे लगता है कि एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई वाला है, बट ये है वो नहीं। ठीक, देखिए ये क्या होता है? एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का बी में होगा तो एक्स बी प्लस एक्स का ए में होगा तो ए एक्स प्लस ए का बी में होगा तो ए बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी या बी प्लस ए, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस ए बी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कहीं पे लिखा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी
तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट 7 नंबर क्या है, 7 नंबर फॉर्मेट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है। 7 नंबर फॉर्मेट देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉरी 8 नंबर वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट होता है एक्स एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसका स्पेशल केस भी है, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, कंडीशन ये क्वेश्चन में दिया हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz। ठीक है, यहाँ पे 3 भी होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 3xyz इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ये कंडीशन में क्या है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 गिवन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर, कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट है जो इम्पोर्टेंट वाले थे, मतलब सभी इम्पोर्टेंट हैं बट ये क्यूब वाले फॉर्मेट हैं जो कभी कभी स्किप कर जाते हैं माइंड से। ठीक है। ठीक है, अब इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड ऑन हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है यूज suitable identities to find the following प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर है x प्लस 4, सेकेंड है x प्लस 10। ठीक है, देखिए हमको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x प्लस 4 x प्लस 10, तो देखिए कौन सा फॉर्मेट है, अब ये कैसे पहचान में आएगा। देखिए ये पहला वाला x है, दूसरा वाला भी क्या है ब्रैकेट में x है, ये अलग है ये अलग है। इसका मतलब अगर इसको हम x माने और ये क्या है a, बीच में कौन सा साइन है प्लस का। ठीक, ये कौन सा है x और ये क्या है b, मतलब ये सेम है और ये डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी थी, x प्लस से x प्लस बी। इसको हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई ही कर लीजिए।
एक्स का एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का बी में होगा तो बी एक्स प्लस एक्स का ए में होगा तो ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स कॉमन लिए थे तो क्या आया था ए प्लस बी प्लस ए बी। अब डायरेक्ट ही हमको फॉर्मेट लर्न भी हो जाना चाहिए। कहीं पे अगर x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब इतना मल्टीप्लाई ना करने की ज़रूरत है। तो देखिए इस ये कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू है, देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख दें 4, जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या रख दें 10, और x तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x तो सेम रहेगा प्लस, ठीक है यहाँ भी x सेम रहेगा, a की जगह क्या पुट करना है 4, अब b की जगह क्या पुट करना है 10 प्लस a की जगह 4 इंटू बी की जगह 10। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 10 14 एक्स प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक, हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना था, इसका प्रोडक्ट मिल गया हमें जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। ठीक है, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। देखिए ये भी कौन सा फॉर्मेट है, माइनस आने से कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी कौन सा फॉर्मेट है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला ही फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए, यहाँ माइनस प्लस रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ये एक्स है, ठीक है, प्लस ये क्या है ए एक्स प्लस ए, और ये क्या है एक्स, यहाँ पे प्लस बी मतलब बी की वैल्यू ये -10 दिया है। ठीक है, तो इनका आप कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, मतलब माइनस रहेगा तो साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट होता क्या है, इसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मेट आएगा। तो अब तो डायरेक्ट याद हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या रखेंगे 8 और बी की जगह क्या रखेंगे -10। ठीक है, यहाँ पे x प्लस ए की जगह 8 इंटू बी की जगह -10, तो यहाँ जाएगा दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस -10 एक्स, और यहाँ पे क्या जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए ये भी कौन सा फॉर्मेट है, ये भी सेम फॉर्मेट है, कौन सा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये कैसे पता चलता है, ये देखिए इससे पता चलता है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ भी सेम है और यहाँ भी क्या है सेम, मतलब यहाँ एक्स रहे चाहे वाई रहे, 3x है 3x है, 3y है 3y है, 3z है 3z है, तो ये बराबर है ना दोनों। और यहाँ पे ये क्या वैल्यू है ए की और ये किसकी वैल्यू है बी की, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इनको कंपेयर करके हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लें, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो डायरेक्ट हमें फॉर्मेट पता है, अगर कहीं पे x प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना रखेंगे बच्चों 4 प्लस बी की जगह -5 इंटू एक्स प्लस ए की जगह 4 इंटू बी की जगह -5, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस -5। ठीक है, एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस का 20, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर 4 में से -5 गया कितना बचेगा -x और प्लस माइनस -20। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर -3/2। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर, ये दिख रहा है क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, ये वेरी सिंपल वाला फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको पहले फॉर्मेट को बना लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे
वाई, अब बी की वैल्यू क्या है 3/2, तो ए मतलब वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, अब बी की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मेट हमें पता चल गया, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में बी की जगह क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ये तो फॉर्मेट में दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये वाई पावर 4 माइनस 9/4 आ गया। ठीक है, ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन। अब इसमें हम लास्ट 5th कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कौन सा फॉर्मेट है, ये आपका सेम फॉर्मेट है। देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, कौन सा फॉर्मेट है ये a माइनस बी, और इधर क्या लिखा है a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सेम फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ a वहाँ 3 रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी वहाँ क्या रख दीजिए 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 5th पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।